Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Our topic have started last videos about basic English grammar. Today our topic uh, about basic English grammar, but part 9. Part 9. Last videos we have already defined in detail about three parts of speech: noun, pronoun, and verb also. Today our topic is about adverb. Before come to the main topic, today you have to understand about three parts of speech. I will discuss about three parts of speech. मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको तीन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनका डिफरेंस, उनका यूजेज बताऊंगी. इसको समझने के बाद आप एडवर्ब को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे व्यूअर्स. आज आपको मैं नाउन के बारे में पहले भी लास्ट वीडियोस के अंदर मैं बता चुकी हूँ कि नाउन क्या है. व्हाट इज़ नाउन? नाउन क्या था? बताया था कि नेम ऑफ प्लेस है, पर्सन्स और थिंग्स. जितने भी पर्सन्स के नेम हैं, मतलब जितने भी आप लोगों के रिश्ते हैं, रिलेशंस हैं, या आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं, माँ बाप बहन भाई, जितने भी पॉलिटिशियंस आपको डिटेल में बता चुके हैं कि इनके नाम क्या है, वो जितने भी अशखास के नाम क्या है, वो क्या है, वो भी नेम आपके नाउन है. इस तरह जगह के नाम क्या है और थिंग्स के नेम भी जो है वो नाउन है. आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है नाउन से, कि नाउन के साथ एडजेक्टिव का रिलेशन कैसे बनता है. ठीक है, जैसे रैबिट है, नाउन के एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया रैबिट है, इसी तरह डक है और हैट है. मेन टॉपिक है एडजेक्टिव क्या होता है. एडजेक्टिव क्या है? दीज वर्ड्स यूज्ड टू describe or modify nouns or pronouns. एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं या वो अल्फाज होते हैं जो तब्दील करते हैं या जाहिर करते हैं. किसको तब्दील करते हैं? नाउन को तब्दील करते हैं या प्रोनाउन को तब्दील करते हैं. जैसे नाउन की एग्जांपल मैंने आपको दी थी रैबिट. अब खरगोश है तो उसके बारे में लिखा है द क्विक रैबिट. उसकी हमने इसकी खरगोश की क्वालिटी यानी खसूसियत या खूबी बयान कर दी है कि तेज़ खरगोश. नाउन के साथ इसलिए मैंने आपको नाउन को दोबारा से ब्रीफ किया है कि नाउन क्या है, क्योंकि नाउन के साथ एडजेक्टिव का एक रिलेशन होता है. क्योंकि नाउन की खूबी में इजाफा करता है, इसम की खूबी में जो इजाफा करता है वो क्या है? एडजेक्टिव. उर्दू में इसको इसम सिफ्त कहते हैं. नेक्स्ट है आ हैप्पी डक. हमने ऊपर जिक्र किया है कि डक क्या है? नाउन है. अब डक क्या है? खुश है. आ हैप्पी डक. अब उसी की क्वालिटी को अपने मज़ीद नाउन की क्वालिटी को बढ़ा दिया, उसकी खूबी को बढ़ा दिया. एडजेक्टिव क्या है? वो नाउन की खूबी को बढ़ाता है. नंबर आ रेड. नेक्स्ट है आ रेड हैट. अब हैट हमने बताया नाउन है, लेकिन नाउन की खूबी को बढ़ाया कि सुर्ख हैट है. तो रेड जो इसमें यूज़ हुआ वो क्या है? एडजेक्टिव. नाउन की खूबी को या इसम की खूबी को जो बढ़ाता है या इसम की खूबी में जो इजाफा करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव. और मज़ीद एडजेक्टिव हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे. बहरहाल आज की वीडियो में मैंने आपको डिफरेंस बताना था कि नाउन और एडजेक्टिव होता है, क्योंकि ये एडवर्ब में इनका यूजेस होता है. उसको समझने के बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इनका फ़र्क जानना ज़रूरी था. नेक्स्ट मैंने आपको वर्ब के बारे में बता चुके हैं कि एक्शन वर्ड्स जितने भी सारे आपके फेल या जितने आप काम करते हैं वो क्या होते हैं? फेल होते हैं, यानी वर्ब होते हैं. भागना हो गया, सोना हो गया, सोचना हो गया, पानी पीना हो गया, खाना हो गया. इस तरह के बहुत सारे काम ज़िंदगी में जितने भी सारे आप काम करते हैं वो क्या होते हैं? वर्ब. उनको इंग्लिश में कहते हैं एक्शंस. अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि एडवर्ब की डेफिनेशन के अबाउट कि एडवर्ब क्या है. व्हाट इज एडवर्ब? एन एडवर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच used to modify
a verb, an adjective or other adverb. एडवर्ब क्या है? एक पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है, जो यूज़ होता है या इस्तेमाल होता है किसके लिए? तब्दील करता है, यूज टू मॉडिफाई, जो चेंज करता है या तब्दील करता है किसको? वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को। अब इसके सामने मैं आपके लिए ग्राफ रेडी किया कि वर्ब क्या है? मॉडिफाई करता है। वर्ब इज यूज टू मॉडिफाई मतलब चेंज करता है या उसके अंदर मज़ीद इजाफा करता है। किसके अंदर? वर्ब के अंदर, एडवर्ब के अंदर या एडजेक्टिव में। तीन चीज़ों में इजाफा करता है। जो इजाफा करता है उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब। एग्जाम्पल्स है कि एडजेक्टिव में इजाफा कैसे करता है। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, ही इज़ वेरी हैप्पी टूडे। अब हैप्पी इसमें क्या था? खुश होना, एडजेक्टिव था। अब इसी के पीछे हम जाए तो क्या लिखा हुआ है? वेरी। इसमें जो वेरी यूज हुआ वो क्या है? एडवर्ब है। एडजेक्टिव की खूबी में मज़ीद इजाफा किया उसने कि वो आज का दिन, ही इज़ वेरी हैप्पी टुडे, वो आज बहुत खुश है। खुश क्या था इसमें? एडजेक्टिव था। अब बहुत जब लगाया तो क्या हो गया? एडवर्ब। एडजेक्टिव की खूबी में इजाफा से कर दिया तो क्या है? एडवर्ब। नेक्स्ट जो आपके पास एग्जाम्पल है वो क्या है? द साइंटिस्ट क्वाइट इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम, कि साइंसदान मुकम्मल तौर पर आसानी से मसले को हल कर लेता है। अब इजीली इसमें क्या था? ऑलरेडी एक एडवर्ब था। इसी की खूबी में मज़ीद इजाफा किया उसने, उसी की को चेंज किया इसने एडवर्ब को। वो क्या है? क्या लगाया इसके साथ? क्वाइट, यानी कि मुकम्मल तौर पर या पूरे तरीके से। द साइंटिस्ट क्वाइट इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम। इजीली और क्वाइट दोनों का रिलेशन है। इजीली की क्वालिटी में मज़ीद इजाफा किया है, एडवर्ब को चेंज करके जो दोबारा एक नया वर्ड एडवर्ब यूज़ हुआ है तो क्या है? वो भी क्या होगा? ये भी अब क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब की खूबी में इजाफा का है। नेक्स्ट है, अली रैन क्विकली। अली जो है वो तेज़ी से दौड़ा। अब दौड़ना क्या था? रैन वर्ब था। क्विकली ये क्या है? एडवर्ब। वर्ब की क्वालिटी में ये वर्ब को चेंज किया उसने, ये वर्ब के अंदर इजाफा किया उसने तो क्या है? ये भी एडवर्ब है। इन शॉर्ट, एडवर्ब यूज टू मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। मॉडिफाई करता है मतलब तो ये इट चेंज द क्वालिटी ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। Adverb have different types. I will discuss about the 7 types of adverb with examples. As I told you, there are 7 types of adverb. Here are the name of adverbs. Number 1, adverb of frequency. Number 2, adverb of manner. Third one is adverb of time. Fourth one is adverb of place. Next, adverb of degree, adverb of evaluation, and last one is conjunctive adverb. First we discussed about adverb of frequency. Adverb of frequency में some examples हैं, always, sometimes, often, usually, hardly, frequently, never, generally, ever, etc. जो किसी फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ होती हैं एडवर्ब्स, उनको क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। इस एग्जाम्पल में कि वो हमेशा सच बोलता है। अब इसमें जो हमेशा है मतलब इसका टाइम का एक तयन नहीं है, बल्कि बिल्कुल क्या है कि हमेशा सच बोलता है।
इसमें हमेशा जो यूज़ हुआ है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है। ऑलवेज इज यूज फॉर एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। और इसने किसके साथ यूज़ हुआ है, वर्ब के साथ। इसको एडवर्ब को ताबे फ़ेल भी कहते हैं उर्दू में, और मतलब फ़ेल भी कहते हैं। तो इसलिए किसकी क्वालिटी को इसने इजाफा किया है, किसको चेंज किया इसने, एडवर्ब की क्वालिटी को। नेक्स्ट वन है आई यूजली बाय ऑल माई वेजिटेबल्स एट मार्केट, कि मैं अमूमन जो है मार्केट से तमाम सब्जियां खरीदता हूँ। तो जो अमूमन का लफ्ज़ हुआ है वर्ब के साथ यूज़ हुआ है, तो ये क्या है, यूजली क्या है इसमें, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वक्त का तयन नहीं कि कब खरीदता है, अमूमन खरीदता है। यूजली वर्ड इज यूज फॉर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है अली यूजली गोज फॉर वॉक, अली जो है अमूमन वॉक के लिए या सैर के लिए जाता है। इसमें वक्त का तयन यूजली भी इसमें यूज़ हुआ है, किसके लिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के तौर पर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब मैनर में क्या आएगा, चेयरफुली। इसके एग्जाम्पल्स है चेयरफुली, एफिशिएंटली, पेनफुली, केयरफुली, स्लोली, बैडली, इजीली, वेल, क्विकली एक्सेट्रा। इसकी एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाऊंगी कि क्या फ़र्क है, कौन से मैनर्स में आते हैं। वी शुड यूज़ द इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस केयरफुली, कि हमें बिजली की चीज़ों को एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या यूज़ हुआ है, किसी पर्सन्स का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो जो पर्सन्स के लिए यूज़ होते हैं एडवर्ब, उनको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या था, वी शुड यूज़ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस केयरफुली। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या था, नाउन था। नाउन की क्वालिटी में से इजाफा किया एडवर्ब ने। नेक्स्ट आके क्या हो गया, एडवर्ब। नेक्स्ट वन है अ चाइल्ड वॉज प्लेइंग हैप्पीली विद हिज टॉयज, एक बच्चा है जो अपने खिलौनों के साथ खुशी से खेल रहा था। इसमें भी देखिए सब्जेक्ट कौन सा यूज़ हुआ है, अ चाइल्ड यूज़ हुआ है। जो चाइल्ड है वो अगर किसी पर्सन्स का यूज़ होता है सब्जेक्ट में, तो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। हैप्पीली इसमें क्या यूज़ हुआ है, एडवर्ब। नेक्स्ट वन है आई कैन ईजीली सॉल्व द प्रॉब्लम्स, मैं आसानी से मसले को हल कर सकता हूँ। अब इजीली मैं इस पर क्या यूज़ है, प्रोनाउन, और प्रोनाउन की क्वालिटी को इसमें मज़ीद इजाफा किया है, तो क्या बन गया ये, एडवर्ब ऑफ मैनर। इजीली इसमें एडवर्ब यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसमें टाइम के बारे में बताया जाता है, जैसे नाउ, यस्टरडे, सून, लेटर, येट, टुमारो, ऑलरेडी, टुनाइट, टुडे, देन, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक। इसकी कुछ एग्जांपल्स है, आई विल टॉक यू लेटर, तो मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। तो इसमें लेटर का जो है वो क्या है, एडवर्ब है। टाइम का जिक्र है, मैं कब बात करूँगा, बाद में बात करूँगा, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट है वी हैड ऑलरेडी gone when we got the she had already gone when we got there, वो पहले ही जा चुकी थी जब हम वहाँ पहुँचे। वक्त का बताया गया, ठीक है, तो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ऑलरेडी के इसमें यूज हुआ है एज अ एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पे। नेक्स्ट है आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊँगा।
तो इसमें जो टुमारो का जिक्र है, वक्त का जिक्र है, तो ये क्या है, टाइम। एडवर्ब टुमारो जो है वो एज अ एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसकी एग्जांपल है ऑफ, अबव, अब्रॉड, फॉर, ऑन, अवे, बैक, हेयर, आउटसाइड, आउट, behind, in, down, downstairs, there, etc. जिसमें किसी प्लेस, जो एडवर्ब प्लेस के तौर पर यूज़ होते हैं उनको कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। कुछ एग्जांपल है इसकी, जैसे पुट द केक हेयर, यहाँ पे रख दो। आपने प्लेस का इसमें जिक्र किया है कि यहाँ केक रख दो, तो हेयर एज अ एडवर्ब यूज हुआ है। और कौन सा इसको एडवर्ब कहेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट, कराची इज़ फार फ्रॉम मी, कराची जो मेरे से दूर है, इसमें फार यूज हुआ है एडवर्ब, और ये कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है जैन लिव्स बिहाइंड माई हाउस, जो जैन है मेरे घर के पीछे रहता है। इसमें जो बिहाइंड यूज हुआ है, आपने इसमें प्लेस का जिक्र किया है कि किधर रहता है, मेरे घर के पीछे रहता है, तो बिहाइंड इज यूज फॉर एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट वन है एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसमें हाउ मच और हाउ मैनी के तौर पर, मतलब कितना, इसमें एक टाइम लिमिट, एक कितना आपने कितने के तौर पर यूज़ होता है, हाउ मच के तौर पे डिग्री, एक पैमाने के तौर पर एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज होता है। इसके एग्जांपल्स हैं क्वाइट, टू, एंटायरली, वेरी, एक्सट्रीमली, रादर, ऑलमोस्ट, एब्सोल्युटली, जस्ट, बेयरली, डीपली, एक्सेट्रा। इसकी एग्जांपल्स हैं इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव योर गोल्स ऑफ लाइफ, कि ये बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के जो मकासद हैं उनको हासिल करना बहुत मुश्किल है। आपने बहुत का जो यूज़ किया है वो क्या है, डिग्री एक बताइए कि कितना मुश्किल है, तो पैमाना आपने बताया उसका। वेरी यूज़ हुआ है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के तौर पे। नेक्स्ट वन है अली वॉज क्वाइट एग्रीएबल टू एक्सेप्ट द प्लान, कि अली जो है मंसूबे को कबूल करने के लिए के साथ जो है वो मुकम्मल तौर पर रज़ामंद था। तो क्वाइट जो यूज़ हुआ है मुकम्मल तौर पर एग्रीएबल था, मतलब रज़ामंद था। क्वाइट एज अ यूज़ एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट वन, अली इज़ डीपली डिप्रेस्ड अबाउट हिज एग्ज़ाम, कि अली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, मायूस है, अबाउट हिज एग्ज़ाम, अपने इम्तहान के बारे में। अली अपने इम्तहान के बारे में बहुत ज़्यादा मायूस है। तो डीपली क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एक पैमाना बताया कितना डीपली, मतलब बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस है, तो डीपली यूज एज अ एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट वन है एडवर्ब ऑफ एवेल्युएशन, जो जायज़ा लेने के लिए एडवर्ब यूज होते हैं, जैसे क्लियरली, फेयरली, फ्रैंकली, फॉर्चुनेटली, होनेस्टली, होपफुली, केयरलेसली, अपीरेंटली, एक्सेट्रा। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे टेल मी क्लियरली अबाउट योर फ्यूचर प्लान। आप इसने क्लियरली यूज़ किया है एडवर्ब ऑफ एवेल्युएशन, कि हमें मुझे अपने जो मुस्तकबिल के प्लान हैं या जो आपके इरादे हैं उसके बारे में क्लियरली वाज़िया तौर पर बताओ। तो क्लियरली आपने यूज़ किया एज आपने उसको डिफाइन किया कि क्लियर पर क्या क्या बताओ। एवेल्युएशन इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ एवेल्युएशन। नेक्स्ट है ही इज़ डीलिंग
वेरी होनेस्टली विद पीपल्स। आपने जायज़े के तौर पर बताया कि आपने उसका जजमेंट किया है कि वो कैसे डीलिंग करता है। अब देखिए, ही इज़ डीलिंग वेरी होनेस्टली विद पीपल्स, कि वो लोगों के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ डीलिंग करता है। यानी डीलिंग मीन कि रख रखाव करता है या लेन देन करता है, और आपने उसकी जजमेंट किया है, वैल्यूएशन किया है कि किस तरह करता है, होनेस्टली, ईमानदारी के साथ। इसमें होनेस्टली जो यूज़ है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ वैल्यूएशन। नेक्स्ट है होपफुली ही विल सेव मनी फॉर फ्यूचर। अब आपने जजमेंट किया है कि उम्मीद है कि ही विल सेव मनी फॉर फ्यूचर, कि वो मुस्तकबिल के लिए ये रकम जो मनी है वो बचा लेगा। होपफुली यूज़ हुआ है एडवर्ब ऑफ वैल्यूएशन के तौर पे। ठीक है, आपने वैल्यूएशन किया गया बंदे की कि होपफुली कि वो मनी और रकम जो है बचा लेगा फ्यूचर। होपफुली मीन वैल्यूएशन मतलब उम्मीद करना, उम्मीद करते हैं, करता हूँ कि ये करती हूँ कि ही विल सेव मनी फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट वन है कंजक्टिव एडवर्ब। कंजक्टिव एडवर्ब, इसमें कोई कंडीशन होती है और एक कंडीशन दूसरी कंडीशन के साथ जो है वो जुड़ जाती है। कोई एक शर्त के साथ दूसरी शर्त मशरूत होती है। फॉर एग्जांपल कि मैं जो है, इसकी एग्जांपल्स नेक्स्ट आपको दूंगी। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स में अकॉर्डिंगली है, जैसे बिसाइड्स है, इक्वली है, फर्दर है, हैंस, नेमली, नेक्स्ट, नाउ, एडिशनली। अब इसके एग्जांपल में देखिए कैसे यूजेज होगा। आई डू नॉट वांट बिसाइड्स, आई एम टू टायर्ड। आप अपनी कंडीशन जोड़िए कि मैं आपके साथ जाना नहीं चाहता हूँ। आप कंडीशन क्या है, क्योंकि जैसे आई एम टू टायर्ड कि मैं बहुत थका हूँ। एक कंडीशन के साथ दूसरी कंडीशन जुड़ी है, और इसमें जो बिसाइड्स यूज हुआ है वो क्या है, कंजक्टिव एडवर्ब। नेक्स्ट है फर्दर मोर दे हैड नॉट कंसल्टेड विद हर। फर्दर मोर मतलब इससे आगे, दे हैड नॉट कंसल्टेड विद हर कि वो उसके साथ कंसल्ट नहीं करेंगे। कंसल्टेड मीन कि उससे मशवरा नहीं लेंगे, मज़ीद उससे मशवरा नहीं लेंगे। बिकॉज दे हैड नॉट सेटिस्फाई, क्योंकि वो मुतमईन नहीं हुए थे। नेक्स्ट वन है अली इज़ बिजी नाउ। अली अभी मसरूफ़ है क्योंकि बिकॉज ही इज़ पार्टिसिपेटिंग हिज कज़न मैरिज, क्योंकि वो अपनी कज़न की शादी में शिरकत कर रहा है। अब एक कंडीशन के साथ दूसरी कंडीशन आ गई, तो इसमें जो नाउ वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ कंजक्टिव, मतलब कंजक्टिव एडवर्ब यूज हुआ है। Okay, viewers, thank you very much. I hope you better understand and you get our points. If you have any questions, please ask in our comments, and please subscribe our channel, comments us, like us, and please share us. Thank you very much, and safe stay, and pray for all. Stay positive. Thank you very much, and take care. Bye bye. Allah Hafiz.